तो भाई जिस चीज का हम लोगों को इतने टाइम से इंतजार था वो चीज हमारे सामने आ चुकी है, यानी कि डेडपूल 3 का ट्रेलर, जिसका नाम हम लोगों को ऑफिशियली बता दिया गया है कि इसका नाम होने वाला है डेडपूल एंड वुल्वरीन। वो हमारे सामने आ चुका है। अब ये ट्रेलर 2.5 मिनट का है, बट इसको यहाँ पर ऑफिशियल टीजर बताया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। और भाई इस टीजर में बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिखाई गई, जिससे मेरा तो जो है वो दिमाग फट चुका है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज रायन रेनॉल्ड्स, फॉक्स स्टूडियोज, मार्वल स्टूडियोज के बीच में जो चल रही थी, उसके बाद जो मूवी फाइनल हुई उसमें हम लोगों को बताया गया कि हाँ भाई ह्यूग जैकमैन भी इसके अंदर आने वाले हैं। बट इसके शूटिंग के दौरान ही जो है वो WGA की स्ट्राइक जो है स्टार्ट हो चुकी थी, और उस स्ट्राइक के दौरान इस पिक्चर को जो है वो रोका नहीं गया, और वो कई सारे इम्प्रोवाइजेशंस के बाद भी इस मूवी को जो है वो कैसे भी कर कंप्लीट कर दिया गया है। और जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने बनकर आया हुआ है, यानी कि ये टीजर, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। I mean, मुझे लग रहा था कि भाई डिज्नी है, मार्वल है, थोड़ा तो ये लोग यार टोन डाउन करेंगे ही डेडपूल को, लेकिन भाई यहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। I mean, ना ही डर्टी जोक्स में और ना ही खून खराबे में। और साथ ही साथ इस टीजर में कई सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस दिए गए हैं, कई सारे एक्समैन की मूवीज और पुरानी MCU की मूवीज के भी, जो मैं आगे चलकर इस वीडियो में शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, ताकि तुम लोग इस पूरी मूवी के बारे में जो प्रॉपर डिटेल्स है वो सब कुछ जान जाओ। तो मार्वल की मूवी में पैगिंग वाला जोक नहीं मारते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग, सबसे पहले जो ट्रेलर स्टार्ट होता है वहां पर हम लोग देखते हैं कि वेड विल्सन का यहाँ पर बर्थडे चल रहा है, और यहाँ पर केक के ऊपर एक फोटो लगी हुई है जिसमें यही सारे कैरेक्टर्स की फोटो बनी हुई है। और ये सभी के सभी कैरेक्टर्स जो है वो हम लोगों ने पिछली फॉक्स वाली डेडपूल मूवीज के अंदर देखे हुए हैं। यहाँ पर वनेसा भी वापस आ चुकी है। यहाँ पर ये सभी के सभी कैरेक्टर्स जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर पीछे हम लोग साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है वो कुछ टॉयज रखे हुए हैं। एक डेडपूल का लग रहा है और एक लग रहा है कोलोसस का। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वेड विल्सन ने यहाँ पर एक विग पहन रखी है, और आई थिंक इसका जो कैंसर है वो भी जो है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। बट जिस तरीके से वनेसा और डेडपूल का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है, उससे ये तो पता चल रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ तो दरार आ चुकी है। और इस बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच में ही डोर पर एक नॉक होता है, और वहां पर खड़े होते हैं कई सारे TVA एजेंट्स। अब ये TVA एजेंट्स जो है वो पहले जो हम लोगों ने लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 में देखे हैं, उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं, क्योंकि इनकी जो यूनिफॉर्म है वो काफी ज्यादा आर्मी टाइप लग रही है। हो सकता है ये सारे TVA एजेंट जो है वो किसी और ही डिपार्टमेंट में काम करते हो TVA के, जो कि और भी बड़े खतरों से डील करने के लिए बनाई गई हो। जिस तरीके से ये मूवी जो है वो लोकी सीजन 2 के बाद टेक प्लेस करती है, तो हम लोगों को उस सीरीज के अंदर मालूम तो पड़ ही चुका था कि लोकी ने TVA को बंद नहीं किया है पूरी तरीके से। TVA वालों का जो काम है वो अब काफी ज्यादा लीनियंट हो चुका है, यानी कि वो लोग जो है वो अब टाइमलाइंस को प्रून नहीं करते हैं डायरेक्टली, बल्कि वो कुछ कैरेक्टर्स की मदद से खराब टाइमलाइंस को जो है वो मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक यही चीज यहाँ पर होती हुई दिखेगी हम लोगों को कि TVA एजेंट जो है वो डेडपूल को पकड़ेंगे और डेडपूल से मदद लेंगे किसी बड़े ही खतरे को सुलझाने के लिए। अब हालांकि यहाँ पर डेडपूल का जो लुक यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उससे ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डेडपूल ने जो है वो अपनी सुपर हीरो गिरी जो है वो छोड़ दी है, और अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी एक साधारण लाइफ जी रहा है, जहाँ पर वो एक कार कंपनी में कंसल्टेंट होता है। और आगे टीजर के हम लोग इस शॉट के अंदर देख सकते हैं उसने ये वाला बैज भी पहन रखा है, और उसने अपनी यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। फिर यहाँ पर TVA वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं, और अगले शॉट में हम लोगों को दिखते हैं मैथ्यू मैकफेडन, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं पैराडॉक्स का। अब ये जो पैराडॉक्स है वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। वो TVA के अंदर एक जज होता है, जिसके पार्टनर्स होते हैं मोबियस और ओबी। अभी जो इंटरोगेशन रूम है वो काफी ज्यादा डार्क तरीके से हम लोगों को दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर काफी सीरियस इंटरोगेशन करी जा रही है। जबकि हम लोगों ने लोकी के सीजन 1 में देखा था कि जब मोबियस जो है वो लोकी का इंटरोगेशन करता है, तो वो काफी ज्यादा लाइट तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट किया गया था। बट यहाँ पर मामला थोड़ा सीरियस है, इस वजह से यहाँ पर ये जो शॉट है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है उस शॉट से। TVA काफी बदला बदला से दिखाई दे रहा है इस टीजर में। अब वो मूवी के बजट की वजह से दिखाया जा रहा है, या फिर TVA सच में बदल चुका है, ये तो हम लोगों को मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में हम लोग देखते हैं कि मैथ्यू मैकफेडन का जो कैरेक्टर यानी कि पैराडॉक्स, वो डेडपूल को कुछ क्लिप्स दिखा रहा होता है MCU की रियल मूवीज के। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले टीवी के अंदर एज ऑफ अल्ट्रॉन, दूसरी टीवी के अंदर एज ऑफ अल्ट्रॉन, और तीसरी टीवी के अंदर थॉर रैग्नारोक का एक सीन यहाँ पर प्ले हो रहा है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर रियल लाइफ के रायन रेनॉल्ड्स की जो एमी स्पीच थी वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब ये तो मुझे लगता है टीजर में खाली बकचोदी करने के लिए डाल दी है, और ये जो बाकी सारी टीवी जहाँ पर लगी हुई है इनके अंदर भी मूवी के अंदर कुछ और सीन्स होंगे जो कि यहाँ पर टीजर के अंदर छुपा लिए गए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट शॉट के अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का एक सीन प्ले हो रहा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैथ्यू मैकफेडन जो है वो डेडपूल को दिखा रहे हैं कि MCU में जो
जो इवेंट्स हुए हैं उनकी वजह से आगे चलकर क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हुई होगी। और यहाँ पर पैराडॉक्स जो है वो डेडपूल को ये चीज दिखा रहा है कि एमसीयू की जो टाइमलाइन है वो किस तरीके से प्ले आउट होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से डेडपूल 3 मूवी के अंदर जो प्लॉट है वो किसी और एमसीयू की टाइमलाइन के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर ये सारे जो इवेंट्स हैं वो ठीक से प्ले आउट नहीं हुए। और इसी वजह से टीवीए ने डेडपूल को बुलाया है यहाँ पर, ताकि वो इन इवेंट्स की जगह पर जाए और वहाँ पर ये सारे सीन्स को ठीक से प्ले आउट होने के लिए हेल्प करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैराडॉक्स जो है वो डेडपूल को सिर्फ ये दिखा रहा हो कि तुम अब किस टाइमलाइन के अंदर आते हो, यानी कि एमसीयू के अंदर। बट चाहे जो भी हो, अब डेडपूल जो है वो एमसीयू के अंदर तो आ चुका है और इसकी वजह से एमसीयू जो है वो आगे पूरा चेंज होने वाला है। और यही बात यहाँ पर डेडपूल जो है वो बोलता है। फिर अगला शॉट हम लोगों को दिखाया जाता है एक टकले इंसान का, जो कि एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो भाई एक टकला आदमी जो कि चेयर पे बैठा है और एक्समैन की मूवी हो तो वो प्रोफेसर एक्स के अलावा और कौन हो सकता है। बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्रोफेसर एक्स नहीं है, ये है उसकी बहन, या फिर तुम उसे एक क्लोन भी कह सकते हो। और यही आई थिंक इस मूवी की मेन विलन भी होने वाली है। और ये कैसेंड्रा नोवा जो कैरेक्टर है ये कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली कॉमिक्स के अंदर इसकी स्टोरी ऐसे प्ले आउट होती है कि चार्ल्स जेवियर और कैसेंड्रा नोवा दोनों जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तभी चार्ल्स जेवियर को ये चीज पता चल जाती है कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो एक इविल बीइंग है। इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर कैसेंड्रा जो है वो बच जाती है, लेकिन उसकी माँ का जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। कैसेंड्रा नोवा का मानना है कि सभी एक्समैन जो है वो रियल नहीं है, ये जो वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, बल्कि चार्ल्स जेवियर के माइंड में चल रहा होता है सब कुछ। और वो इसी वजह से सभी मल्टीवर्स के सारे एक्समैन को वो मारना चाहती है। और वही एक चीज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के अंदर जो है वो कैसेंड्रा नोवा करने वाली है। और उसके बाद हम लोग डेडपूल को देखते हैं एक बेडरूम के अंदर, और ये वही बेड है जो कि थॉर रैग्नारॉक में हल्क का था। तो हाँ भाई, वो वाली जो थ्योरी है ना कि अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम में डेडपूल जाएगा और उन सारी चीजों को सही करेगा, तो वो चीज यहाँ पर सही होती हुई दिख रही है। फिर हम लोग एक कसिनो के अंदर डेडपूल को जाते हुए देखते हैं, और हो सकता है इसी कसिनो वाले सीन के अंदर हम लोगों को दिखाई जाए टेलर स्विफ्ट। तो हाँ भाई, जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि टेलर स्विफ्ट भी होने वाली है इस पिक्चर के अंदर, बट उनका रोल कौन सा है ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। बट ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो इस मूवी के अंदर डैज़लर का रोल प्ले करने वाली है, जो कि एक सिंगर होती है। तो एक सिंगर का इस कसिनो वगैरह वाली प्लेस पे होना काफी ज्यादा लॉजिकल लगता है। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक वुल्वरीन टाइप का कोई बंदा जो है वो व्हाइट कलर के सूट बूट में बैठा हुआ है, बट यहाँ पर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ह्यूग जैकमैन है। तो हो सकता है कि ये कोई वुल्वरीन का वेरिएंट हो, और इसके व्हाइट सूट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कॉमिक्स के अंदर जो एक वुल्वरीन था जिसका नाम था पैच। आई मीन ये एक एरा था जब वुल्वरीन जो है वो पैच के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी आंखों में एक पैच लगा हुआ था, क्योंकि उसकी हीलिंग जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी थी, इसलिए उसकी आंखों की जो वुंड्स थे वो हील नहीं हुए थे। और यहाँ पर वो कैसीनो में एक गैम्बलिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें यहाँ पर पीछे जो है वो एक बंदा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो हमें चैनिंग टैटम का गैम्बिट दिखाया जाए। और ये जो वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले एक्टर हैं वो ऐसा रूमर किया जा रहा है कि या तो ये कार्ल अर्बन हो सकते हैं, यानी कि द बॉयज वाले, या फिर डैनियल रैडक्लिफ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है भाई। फिर हम लोग डेडपूल को जो है वो सूट अप होते हुए देखते हैं, और यहाँ पर उसके लिए कोई एक सूट अप करने वाला एक बंदा यहाँ पर मौजूद है टीवी के अंदर। और ये जो सूट अप ये काफी पुराने स्टाइल की सुपर हीरो मूवीज यानी कि 2000s की उसकी तरह ही शूट किया गया है, जो कि एक काफी अच्छा होमाज है। फिर उसके बाद हम लोगों को डेडपूल जो है वो मारते हुए दिखता है टीवी एजेंट्स को काफी ब्रूटल तरीके से। यहाँ पर ये किसी की खोपड़ी फोड़ रहा है, किसी की खोपड़ी के अंदर तलवार गुजर दे रहा है। तो भाई ये जो सीन है पूरा वो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है मूवी के अंदर। बट यहाँ पर इसी शॉट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जो है वो वही वॉइड वाला सीन दिखाया जा रहा है, जो कि पहले भी लीक हो चुका था, जिसके अंदर जो है वो 20th सेंचुरी फॉक्स का बड़ा सा लोगो जो है वो यहाँ पर वॉइड में प्रून किया जा चुका है। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट शॉट के अंदर एक कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर जैसा ही कुछ एक सेटअप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरानी वो वर्ल्ड वॉर टाइप की बाइक्स वाइक्स रखी हुई है। और यहाँ पर ये एक टीवी एजेंट जो है वो डेडपूल से हेल्प मांग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे अलायत आके उड़ा ले जाता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अलायत जो है वो वॉइड के अंदर पूरी तरीके से खुले सांड की तरह घूम रहा है, और सभी के सभी जितने भी लोग यहाँ पर वॉइड के अंदर प्रून होके बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पर पायरो दिखाया गया था हम लोगों को, और यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर जो कि एक रेडार टाइप का कुछ बिल्ड कर किसी चीज को ढूंढ रहा है या फिर बुला रहा है। तो हो सकता है ये सब अलायत से बचने के लिए सर्वाइवल टेक्निक्स अपना रहे हैं। और यहाँ पर पीछे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हेली कैरियर भी पड़ा हुआ है। बट हाँ, अगर इस अलायत वाले शॉट में यहाँ पर पीछे देखें तो यहाँ पर मून नाइट वाली जो वैन है ना स्क्रीम वाली, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो भाई यहाँ पर पता नहीं कितनी सारी चीजों को यहाँ पर प्रून कर छोटे छोटे ईस्टर एग्स के रूप में दिखाया जाने वाला है हम लोगों को मूवी के अंदर। फिर इसी मार धाड़ के बीच में आता है ये वाला शॉट, जिसमें कि हम लोग डेडपूल का हाथ देखते हैं। बट ये
डेडपूल के जो ग्लव्स है इन पर अगर ध्यान से देखो तो ये डिफरेंट है इस वाले डेडपूल से। तो ये बेसिकली लेडी डेडपूल के ग्लव्स होने वाले हैं, क्योंकि लेडी डेडपूल भी इस मूवी के अंदर होने वाली है, जिसके रोल के लिए ब्लेक लाइवली का नाम जो है वो आगे आया था। फिर आता है ये वाला शॉट जिसके अंदर जो है वो डेडपूल एक कार के अंदर बैठा है और काफी ज्यादा खून खराबा पहले से हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये वो वाला फाइट सीन होने वाला है जिसके अंदर डेडपूल जो है वो वुल्वरीन से लड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लॉज के निशान तुम इस सीट पर देख सकते हो। फिर आता है ये वाला शॉट जिसमें डेडपूल जो है वो एक बर्फीली जगह पर लड़ रहा है, जो कि बिल्कुल ही दिख रही है मुझे एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले इवेंट्स की तरह। तो मतलब जो मैंने बताया तुम्हें कि ये कई सारे टाइमलाइंस के अंदर जाएगा और वहां पर वो जो है उन सभी चीजों को सही करेगा। बट मेरा एक और थ्योरी भी है कि भाई जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था लीक्स के अंदर कि ये वॉइड के अंदर भी बर्फ गिरी हुई थी, तो हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया ही वॉइड के अंदर हो। और जिस तरीके से हम लोगों ने हल्क का बेड देखा और हल्क की वही वाली कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर वो खून गिरा था हल्क का, वो भी हम लोगों ने आगे इस टीजर के अंदर देखा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी जो चीजें वो दिखा रहा था पैराडॉक्स डेडपूल को, वो सभी की सभी चीजें जो है वो यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। और फिर डेडपूल जो है वो हाथ उठाकर वही अपने पुराने स्टाइल में बोलता है कि स्टॉप। और फिर आता है भाई वो वाला सीन जिसके लिए हम सभी फैंस जो है वो काफी टाइम से तरस रहे थे, यानी कि वुल्वरीन की एंट्री। और वुल्वरीन की यहाँ पर एंट्री जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट वे में दिखाई गई है, सिर्फ उसकी शैडो के साथ प्ले किया गया है और उसके सूट का जो है वो बैक साइड ही दिखाया गया है। बट यहाँ पर हम लोग अगर साइड में देखें तो सीक्रेट वॉर्स की रियल लाइफ कॉमिक बुक का इशू नंबर 5 जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसकी स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी डॉक्टर डूम के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो भाई ये एक काफी मेजर हिंट हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी जो है वो इस मूवी से डायरेक्टली कनेक्ट होगी, जिसके अंदर जो है वो मेन विलन डॉक्टर डूम होगा। और फिर इसी के साथ जो है वो डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो है वो ऑफिशियल टीजर ट्रेलर जो है वो खत्म हो जाता है। ये टीजर जो है वो रिलीज किया गया सुपर बोल के अंदर एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाने के बाद, जिसके बारे में मैं शायद किसी और वीडियो के अंदर बात कर लूंगा। बट फिलहाल के लिए इस ब्रेकडाउन वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा वो चीज मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो वो भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना यार, मुझे तुम लोगों की कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, तुम्हारे कोई दोस्त हो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार टीजर ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे खंजर से पिछवाड़ा खुजाना है।